आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूं और ये कहानी है केजीएफ में रॉकी का रोल करने वाले यश यानी नवीन कुमार गौड़ा की असली कहानी। कहां से हुई शुरुआत और कैसे वो एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से इतने बड़े स्टार बने। नवीन कुमार गौड़ा 8 जनवरी 1986 1986 को जन्मे। कर्नाटक का एक बहुत छोटा सा शहर है हासन। वहां पर परिवार में इनके पिता ड्राइवर थे, ड्राइवर हैं इनफैक्ट, कर्नाटका स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में, यानी जो रोडवेज की बसेस चलती हैं कर्नाटका में, वहां इनके पिताजी ड्राइविंग का काम करते थे। अरुण कुमार उनका नाम है और उनकी मां पुष्पा, वो एक होम मेकर जैसे हाउसवाइफ होती। जाहिर है बचपन काफी तंगी में बीता और शुरुआती पढ़ाई इनकी मैसूर में पूरी हुई और उसके बाद धीरे धीरे इन्हें लगने लगा कि ये फिल्मी दुनिया की तरफ जाना चाहते हैं। जब ये इच्छा इन्होंने अपने पिता को बताई तो उन्होंने कहा कि ये बेकार की बातें छोड़ो, हम मिडिल क्लास लोग हैं, पढ़ाई पूरी करो और एक नौकरी कर लो और अपनी जिंदगी पर ध्यान दो। लेकिन कुछ ऐसा लगा यश को कि उनकी जिंदगी इस तरह से नौकरी करके और जो एक नॉर्मल मिडिल क्लास लाइफस्टाइल होता है उसके लिए नहीं बनी है। वो कुछ बड़ा करना चाहते हैं, वो स्टार बनना चाहते हैं और ये चाहत उन्हें बेंगलुरु ले आई। शुरुआत में काम नहीं मिला। एक थिएटर ग्रुप था बीवी कारंत का, बिना का, वहां मौका मिला। लेकिन ये जो थिएटर ग्रुप में मौका मिला था ये कोई एक्टिंग के लिए नहीं मिला था, ये मिला था स्टेज की साफ सफाई करने के लिए कि जब नाटक ना हो रहा हो तो आप स्टेज मैनेजमेंट करेंगे। और स्टेज मैनेजमेंट का सीधा मतलब होता है स्टेज पर झाड़ू पोछा लगाएंगे और आपको मौका मिल जाएगा ये देखने का कि एक्टिंग कैसे होती है। ये सब करते करते बहुत वक्त हो चला था। उधर घर वालों ने ये कह दिया था कि तुम अगर ये सब करना चाहते हो तो हमें अपनी शक्ल मत दिखाना। और नवीन कुमार गौड़ा, जिन्हें उनके दोस्त प्यार से यश बुलाते थे, ये सोच चुके थे कि अब मैं घर कभी वापस नहीं जाऊंगा। किसी तरह उन्हें काम मिला एक असिस्टेंट डायरेक्टर का, लेकिन वो काम भी शुरू हो पाता इससे पहले ही वो काम उनसे छिन भी गया। एक रात वो बताते हैं कि बस स्टैंड पहुंचे वो ये सोचकर कि शायद अब गांव वापस जाना पड़ेगा, अपना समूह लेकर फैमिली को सॉरी बोलकर माफी मांग लेंगे और वही सब करने लगेंगे जो कि एक आम तौर पर आम लड़के किया करते हैं। वो रात जो उन्होंने बस स्टैंड पर गुजारी, उस रात उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने कहा नहीं, अब मुझे काम करना है और मैं इस तरह से हार मानकर वापस नहीं जा सकता। अगले दिन से उन्होंने मेहनत करनी शुरू की, अपने ऑडिशंस देने शुरू किए। ऑडिशंस देने शुरू किए तो उनको थोड़ी सक्सेस मिलनी शुरू हुई और उन्हें जल्द ही कुछ टीवी सीरियल्स में काम मिल गया। पहले सपोर्टिंग रोल्स मिले, फिर लीड रोल्स मिले। लेकिन यश कुछ बड़ा करना चाहते थे। उनको लग रहा था कि मैं बड़े पर्दे के लिए बना हूं और उन्होंने इससे अपनी कोशिश को कम नहीं किया और फिल्मों में ट्राई करते रहे। 2008 में उनकी किस्मत खुली, पहली फिल्म मिली और धीरे धीरे यश कर्नाटका इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम बन गए। इतना बड़ा नाम बनने के दौरान उन्होंने अपने पिता की एक चाहत थी उसको पूरा किया। उन्होंने साइकोलॉजी की पढ़ाई की क्योंकि उनके पिता चाहते थे कि वो पढ़ाई पूरी करें, जो उन्होंने बीच में छोड़ दी थी क्योंकि वो स्टार बनना चाहते थे। और साइकोलॉजी की ये पढ़ाई जो उन्होंने अपने पिता के कहने पर की, एक याद के तौर पर उन्होंने रखा था अपने पिता की सीख को, वो उन्हें कई सारे कैरेक्टर्स को करने में मदद करती थी क्योंकि साइकोलॉजी में पढ़ाया जाता है कि अलग अलग जो इंसानी दिमाग होता है वो कैसे सोचता है। आप यकीन नहीं करेंगे कि केजीएफ से अब तो पैन इंडिया पहचान मिल चुकी है यश को। वो बॉलीवुड के साथ कभी काम नहीं करना चाहते। जानते हैं इसका कारण क्या है? उनको ये लगता है कि बॉलीवुड उनके सिनेमा को रीजनल सिनेमा कहकर
बड़ी हिकारत की नजरों से देखता है, इसलिए वो कभी बॉलीवुड फिल्मों में काम नहीं करना चाहते। हालांकि वो अमिताभ बच्चन से काफी प्रभावित हैं और नवाजुद्दीन सिद्दीकी के बहुत बड़े फैन हैं, लेकिन वो बॉलीवुड को उतनी अच्छी नजरों से नहीं देखते क्योंकि उनको लगता है कि बेवजह ही रीजनल फिल्म्स कहकर हमें देखा जाता है। और आपको जानकर हैरानी भी होगी कि शाहरुख खान की जब फिल्म आई थी जीरो, उस वक्त शाहरुख खान से कहा गया था कि केजीएफ आ रही है, आप अपनी फिल्म को थोड़ा डिले कर दीजिए, लेकिन शाहरुख खान ने कहा कि रीजनल स्टार है, इससे क्या फर्क पड़ेगा, मेरी फिल्म अलग है, मेरा मार्केट अलग है। लेकिन बहुत बड़ा धक्का जीरो को भी पहुंचा था केजीएफ से। वो बात अलग है कि जीरो की कहानी भी बेकार थी, लेकिन एक बहुत हद तक दबदबा रखते हैं अपना नवीन कुमार गौड़ा, जिन्हें दुनिया यश के नाम से जानती है। और अब जब आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा आने वाली थी तो आमिर को भी ये लगा कि क्या फर्क पड़ेगा। शुरुआत में तो वो पीछे नहीं हटे, लेकिन जब लोगों ने समझाया कि भाई शाहरुख खान पहले ही चोट खा चुके हैं और यश बहुत बड़े स्टार हैं, बहुत बड़ा क्रेज है उनका, आप लाल सिंह चड्ढा को उनके सामने मत उतारिए, कहीं ऐसा ना हो आपको मुंह की खानी पड़े। तो फिर आमिर खान ने भी कह दिया कि हाँ अभी थोड़ा काम बाकी है, हम बाद में रिलीज करेंगे। तो कुल मिलाकर कहानी ये है, 2016 में शादी की यश ने, अब शादीशुदा हैं, लेकिन आज भी परिवार में पिताजी वही काम करते हैं, बहन उतनी ही सादगी से रहती है, उनकी फैमिली उतनी ही सादगी से रहती है। और यश भी अपने कई इंटरव्यूज में कह चुके हैं कि यही बात मुझे जमीन से जोड़कर रखती है कि कितने भी बड़े स्टार क्यों ना बन जाओ, कभी हवा में ना उड़ने लगना, क्योंकि मैं अपने परिवार की तरफ देखता हूं, मैं कहां से आया हूं। कहते हैं कि जब मैं आया था बेंगलुरु, मेरे पास 300 रुपए थे, आज मैं 250 करोड़ की फिल्में करता हूं, 150 करोड़ एक फिल्म का लेता हूं। पूरे देश में जब मेरी फिल्म रिलीज होती है तो करोड़ों लोग उसका इंतजार करते हैं। लेकिन मुझे आज भी वो दिन याद है कि जब मेरी जेब में 300 रुपए थे, मैं स्टेज पर पोछा लगाता था, जब मुझे ये भी नहीं पता था कि आगे मेरी जिंदगी किस तरफ जाने वाली है। बस मन में एक इच्छा थी, एक मिडिल क्लास फैमिली से मैं आया था, अपनी जगह बनाना चाहता था। और यश कहते हैं कि हाँ मैंने अपनी वो जगह बनाई है, लेकिन फिर भी मैं जमीन से जुड़ा हुआ हूं। वाकई ये कहानी मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी और सबसे बड़ी बात है कि ये रियल लाइफ कहानी है, कोई बनाई हुई कहानी नहीं है। सच में एक ऐसा जीता जागता इंसान हमारे बीच में घूमता है, इतना बड़ा स्टार है जो इतना हम्बल बैकग्राउंड से आ रहा है। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे बताइएगा। मेरी कोशिश होगी कि ऐसी कहानियां मैं और भी आपके लिए लेकर आऊं, ताकि आप ऐसी कहानियों को सुनकर अपने जीवन में कुछ बदलाव ला सकें।